के देश की संसद में भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहन और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा, सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं। हरियाणा हमारे लिए, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की धरती है, देश का पेट भरती है। तो देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए यहां के बहादुर जवानों के सारे पराक्रम का लोहा बार बार दुश्मन भी देखता है, चखता है। हरियाणा का बहादुर जवान जब देश की सीमाओं पर खड़ा होता है तो देश के दुश्मनों को भी पीछे खिसकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है पीछे भागने के लिए। युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, हरियाणवी जवानों के सामने दुश्मन ठहर नहीं सकता है, वह भी सपाचट होता है। यहां का जवान और यहां का किसान अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का परिचय देता है और बार बार एक बात का एहसास कराता है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों को हमेशा के लिए राम नाम सत्य की यात्रा में भेजेंगे। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार जब तक रहेगी हरियाणा के विकास पे कोई ग्रहण नहीं लगा सकता, कोई आपके विकास को रोक नहीं सकता। डबल इंजन सरकार की ताकत है। जो काम कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राम मंदिर का विवाद समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं।
आपने 22 जनवरी 2024 की तिथि देखी होगी। कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा, कौन ऐसा भारतवासी नहीं रहा होगा जिसने उस तिथि को देख करके, जिसके आंखों में खुशियों के आंसू न रहे हो, उसके अंदर इस बात का एहसास था कि मेरे प्रभु फिर से विराजमान हो रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या धाम में। और उसके लिए एक तरफ प्रभु के विराजमान होने की खुशी थी, दूसरा अपने पूर्वजों के प्रति लिए गए संकल्प को पूरा करने की खुशी भी थी, जो आपके पूर्वजों ने कभी शपथ ली थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये खुशी भी थी। दोनों संकल्पों की पूर्ति डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 वर्ष में कर दे रही है। बहनों और भाइयों, चाहे वह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के विराजमान होने का मामला हो, या फिर कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य बखूबी हुआ है। आज कश्मीर में अभी परसों ही अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है जम्मू के अंदर। हम विश्वास करेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन का मतलब सुरक्षा, सुशासन और विकास। याद करिए, कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, कौन नहीं जानता है। बेटी सुरक्षित नहीं थी और व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है, आज से 14 वर्ष पहले मिर्चपुर में क्या हो गया था। दलित बेटी और पिता को एक साथ जला दिया गया था। बहनों और भाइयों, समाज में जब तक बेटी और बहनों की सम्मान की रक्षा समाज नहीं करेगा, तब तक समाज का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता। और ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा की सरकार है। विरासत के सम्मान की रक्षा का एहसास केवल भाजपा है। कैथल से और कलायत से हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के लिए। याद करिए, 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है। लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुई अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है। और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों,
क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए हैं। और यह भी दिया है बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था। इसलिए अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सुशासन और विरासत का सम्मान, और साथ साथ गरीबों के लिए वेलफेयर की स्कीम। याद करिए, पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। वहां स्वास्थ्य की सुविधा में लोग मर रहे हैं, भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है। और अब तो मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए में फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख रुपए, कोई भी बुजुर्ग होगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसको फ्री में। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, फ्री में सिलेंडर, यह पहुंचाने का काम भी मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ, कैटल माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ, और इनका हाथ दंगाइयों के साथ। ये जितने दंगाई होते हैं, यूपी में तो पिछले 7.5 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले दंगे बहुत होते थे। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों चलता था, महीनों चलता था, कर्फ्यू लगा रहता था। हम लोग आए, हमने पहले दिन ही कहा कि दंगा करने वाले हो, करवाने वाले हो, दोनों सुन लो। अगर दंगा किया, उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा करके हमेशा के लिए दंगा करना सिखा देंगे। आज बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर दंगा नहीं होता है। किसी बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी व्यापारी का कोई अपहरण नहीं कर सकता, किसी अन्नदाता किसान की फसल को कोई जबरन नहीं काट सकता, किसी नौजवान की नौकरी और रोजगार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो इसका भुक्तभोगी भी होगा। उसकी पूरी संपत्ति, 7 पीढ़ियों की पूरी संपत्ति ले ली जाती है और गरीबों में वितरित कर दी जाती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया, ये लड़ाई विकास की भी है, सुशासन की भी है, उज्जवल भविष्य की भी है,
ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, कैटल माफिया, माइनिंग माफिया, इनमें से किसी को हम फिर से पनपने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ जुड़ने का भी है। और इसलिए 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि पर हरियाणा वासियों को एक विकसित हरियाणा के लिए, एक धाकड़ हरियाणा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है, जो हरियाणा के अंदर फिर से डबल इंजन सरकार बना सके। और श्रीमती कमलेश दाड़ा जी जैसा कोई उत्तम प्रत्याशी दूसरा इस मैदान में कवायद में नहीं है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, कमलेश जी को मिलेगा, सभी का मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा सार्थक जब आप में से हर व्यक्ति, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज इसके बाद तत्काल जाइए, कल पूरा दिन है, कम से कम हर व्यक्ति 10-10 नए लोगों को बीजेपी के कमल खिलाने के लिए वोट देगा। और तभी दीपावली में मां लक्ष्मी यहां का विकास लेकर के आएगी। कमल के ही सिंहासन पर बैठ करके मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, कमल के आसन पर बैठ करके। और इसके लिए 10-10 लोगों को जोड़ना होगा और 5 तारीख को उन्हें मतदान कराना होगा। कराएंगे? सभी लोग कराएंगे? दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।